अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 5 की इस क्रैश कोर्स सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एंगुलर 5 की क्रैश कोर्स की सीरीज़ का 20वां हिस्सा है और ये लास्ट पार्ट भी है इस बिगनर्स की सीरीज़ का। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को यूज़ करते हुए कोई भी फाइल, इमेज वगैरह कुछ भी हो उसको अपलोड कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कैसे हम इमेज अपलोड कर सकते हैं यूजिंग एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पर विजुअल स्टूडियो कोड नज़र आ रहा होगा, मतलब मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको विजुअल स्टूडियो कोड नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे मैंने एक फ्रेश इंस्टॉलेशन की है एंगुलर 5 की ng5 अपलोड के नाम से। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम HTTP क्लाइंट को थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और साथ में हम इसको अपलोड का फीचर भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइल अपलोड का फीचर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी चाहिए। सपोज़ हम इस पर्पज़ के लिए फ़ाइल अपलोडिंग के लिए हम PHP को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने PHP की एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है फाइल अपलोड के नाम से। ये हमारे पास फ़ाइल है PHP की, जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे पोस्ट कमांड के थ्रू और ये फ़ाइल जो है ये फ़ाइल प्रोसेस करेगी हमारी फ़ाइल को और अपलोड्स के फ़ोल्डर में इसको अपलोड करेगी। इसमें सबसे ऊपर टॉप पर आपको ये हेडर एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन कॉलन स्टैटिक नज़र आ रहा होगा। इसका पर्पज़ ये है कि एक्चुअली एक कोर्स की फंक्शनैलिटी होती है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग की। अगर आपके जो सर्वर्स है, फ्रंट एंड सर्वर और बैक एंड सर्वर, दो डिफरेंट सर्वर्स पे रन हो गए, डिफरेंट मतलब डोमेन्स पर रन हो रहे हैं। मतलब एक मेरा जो एंगुलर का सर्वर है वो लोकल होस्ट 4200 पोर्ट पे है और ये जो PHP का सर्वर है ये लोकल होस्ट 80 पोर्ट पे है। तो अब ये दो डिफरेंट लोकेशन, दो डिफरेंट डोमेन्स हो गई हैं। तो इनमें आपस में लिंक बनाने के लिए हमें जो हमारा सर्वर है उसको बताना पड़ता है कि भाई जो भी रिक्वेस्ट आए उसको एक्नॉलेज करो। तो इसलिए हमने एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन स्टैटिक किया हुआ। आप इस स्टैटिक की जगह पे आप डबल कोट्स के अंदर एक URL भी दे सकते हैं कि किस डोमेन से सिर्फ आप अलाउ कर सकते हैं, कि इस डोमेन के अलावा कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो आप उसको फुलफिल ना करें। इस डेमो पर्पज़ के लिए हम जो है स्टार ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो $_ फाइल नेम है वो है फाइल टू अपलोड। तो यही नाम हमने अपने फाइल का भी रखना है जो हम इनपुट फाइल अपने फ्रंट एंड में डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए, अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे, ये फाइल मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है और ना ही इसको समझाने की इतनी ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं अपना पहले टर्मिनल ओपन करता हूँ, इंटीग्रेटेड टर्मिनल। और यहाँ पे हमें एक सर्विस फाइल अपलोड सर्विस जनरेट करनी पड़ेगी। तो उसको जनरेट करते हैं ng जनरेट सर्विस फाइल अपलोड। तो ये फाइल डैश अपलोड के नाम से .service.ts के नाम से फ़ाइल बन जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सोर्स ऐप के फोल्डर में फ़ाइल अपलोड service.ts के नाम से ये फ़ाइल हमारी बन चुकी है। अब इस फाइल को हम यूज़ करेंगे टू अपलोड द फाइल। तो इस फाइल को हम ऐप component.ts के अंदर यूज़ करेंगे। तो चूँकि इस फाइल के लिए हमें टेम्पलेट URL की या स्टाइल URL की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिंपल हमें एक इनपुट टाइप चाहिए। और हाँ, हमें यहाँ पे एक एलिमेंट रेफरेंस, आपको याद होगा हमने जब इनपुट और आउटपुट वाला फंक्शनैलिटी देखी थी और हमने देखा था कैसे हम फेच कर सकते हैं डाटा। तो उसके लिए हमें यहाँ से एक एलिमेंट रेफ का मॉड्यूल भी चाहिए या फंक्शन भी चाहिए जिसकी मदद से हम उसको फेच कर सकें रिकॉर्ड को डोम से, इवेंट्स के थ्रू या जिस भी। तो यहाँ पे हमें, अब मैं यहाँ पे इसको, बल्कि चले इसी टेम्पलेट को यूज़ कर लेते हैं। इस टेम्पलेट को मैं यहाँ पे एम्प्टी करता हूँ, बिल्कुल खाली कर देते हैं इसको। क्लीन किया, क्लीन करने के बाद यहाँ पे हमें बल्कि मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे मैं एक डिव लगा लेता हूँ। डिव के अंदर यहाँ पे इनपुट फाइल और इसका नेम हम जो रखेंगे फाइल टू अपलोड होगा और आईडी भी इसकी यही रख लेते हैं। आई एम श्योर यही नाम था जो PHP की फ़ाइल थी। एक मिनट साथ ओपन कर लेते हैं PHP की फ़ाइल को ताकि प्रॉब्लम कोई ना हो। htdocs के अंदर PHP के फोल्डर के अंदर फ़ाइल अपलोड का ये हमारा, तो फाइल टू अपलोड, ठीक है, यही नाम है, यही नाम हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम इसको, फिर यहाँ पे हमें एक BR टैग लगा लेते हैं और यहाँ पे एक बटन लगाएंगे। बटन लगाने के बाद इसको क्लिक
इवेंट के साथ, बल्कि हम यहाँ पे फॉर्म लगा लेते हैं। डिव की बजाय हम यहाँ पे फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे सबमिट का क्लिक का हम यूज़ कर चुके हैं। तो सबमिट, जब हम सबमिट क्लिक करें तो अपलोड एक फ़ाइल का फंक्शन कॉल हो, और अब उस फंक्शन में हम इसका इवेंट जो है वो पास कर देंगे। इवेंट बेसिकली डोम के अंदर भी हमें पता है कि जब हम ई करते हैं तो ई के साथ प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो करंट हमारा ये फॉर्म है, इसके जितना भी डाटा है वो उधर चला जाएगा सर्वर के पास, सॉरी जहाँ से इसको कॉल किया गया अपलोड फाइल के फंक्शन को, उसके पास ये इवेंट जो भी है ये चला जाएगा। तो यहाँ पे अब इनपुट सबमिट हम लगा देते हैं, वैल्यू है अपलोड फाइल का नाम रख देते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्म डिज़ाइन कर लिया हमने, ये जिसमें ये चूज़ फाइल है और अपलोड फाइल है। अब ये फ़ाइल अपलोड कहाँ पे होगी, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। htdocs के अंदर php के फोल्डर के अंदर ये हमारा अपलोड्स का फोल्डर है जहाँ पे ये फ़ाइल अपलोड होगी। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आप देख भी सकें। तो अब यहाँ पे ये काम तो हो गया। अब app.component.ts में हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का फंक्शन बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर का, सॉरी ये एक्चुअली कंस्ट्रक्टर का फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हम एज अ पैरामीटर सबसे पहले हमें app.module में यहाँ पे HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। तो HTTP क्लाइंट मॉड्यूल फ्रॉम @angular/common/http, ये हमारा कॉमन मॉड्यूल है जो बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर के साथ ऐड होता है। फिर उसके बाद चूंकि ये मॉड्यूल है तो इसको हम ऐड करेंगे इस जगह पे। तो HTTP क्लाइंट मॉड्यूल हो गया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे सर्विस जो हमने क्रिएट किया उसको भी ऐड करना है। तो इंपोर्ट फाइल अपलोड सर्विस फ्रॉम ./फाइल अपलोड सर्विस। अब चूंकि ये सर्विस है तो इसको हमें यहाँ पे प्रोवाइडर एरे के अंदर यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमने अब इसको कॉन्फ़िगर कर लिया HTTP क्लाइंट को। तो इस TS के अंदर हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा HTTP क्लाइंट को फ्रॉम @angular/common/http, और उसके बाद हम इसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे। सॉरी प्राइवेट HTTP:/HTTP क्लाइंट, और उसके बाद यहाँ पे अब हम इसको गेट पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू फॉर्म को सेंड करना है। तो फॉर्म को सेंड करने के लिए हम यहाँ पे अपलोड का जो मेथड हमने अपलोड फाइल, और इसमें इवेंट एनी टाइप का इवेंट होगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास इवेंट आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे console.log इवेंट करूँ तो सर जस्ट आपको दिखाने के लिए ये अपलोड का जो फंक्शन है ये कॉल हो रहा है app.component.ts फाइल से, यहाँ से जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो ये इनपुट टाइप सबमिट है। तो अगर मैं यहाँ से इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पे ओपन कर लेते हैं कंसोल को भी, ताकि हमें एरर वगैरह जो भी है वो नज़र आए। तो यहाँ पे मैं फ़ाइल सेलेक्ट करूँगा। तो डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ से इसको ये, तो मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे ऊपर मेरे पास यहाँ पे इस फोल्डर में, बल्कि यही फ़ाइल ये ट्यूटोरियल्स के अंदर Angular 5, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये फ़ाइल आ गई। जब मैं अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवेंट जो है ये ट्रिगर हुआ है। ये देख सकते हैं आप, इवेंट ट्रिगर हुआ फॉर्म का, और यहाँ पे भी ये फ़ाइल अपलोड होगी। ये चीज़ें अब इसको हम ख़त्म करने के लिए इसमें हमारे पास आई थिंक, मैं यहाँ पे एक चेक कर लेता हूँ हमारे पास जब हम सबमिट करते हैं इवेंट API, और यहाँ पे इवेंट HTTP इवेंट है फॉर्म, उसके बाद हमारे पास है, चलिए बल्कि हम इस तरीके से सबमिट के बजाय यहाँ पे बटन लगा लेते हैं ताकि वो फॉर्म वाला जो चक्कर है वो ख़त्म हो जाए। और सबमिट पे फिर हम इसको कॉल नहीं करेंगे, बल्कि मैं इसको इस तरीके से कॉल करता हूँ। अब इसको
ऑन, और यहाँ पे अब क्लिक का इवेंट लगा लेते हैं और अपलोड फाइल को डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। और फिर हम वहाँ पे एलिमेंट रेफरेंस के थ्रू हम किसी भी किसी भी जो डोम है उसका जो उसको क्या कहते हैं ग्रैब कर सकते हैं यहाँ पे टीएस के अंदर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इवेंट की ज़रूरत नहीं है, तो इवेंट को भी ख़त्म कर देते हैं क्योंकि वो सबमिट कर रहा है। तो यहाँ पे उसको इसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे हमें एक वो इंजेक्ट करना पड़ेगा एलिमेंट रेफरेंस को भी। तो प्राइवेट EL एलिमेंट रेफ, तो दिस डॉट EL डॉट नेटिव एलिमेंट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग, आई थिंक क्यूरी स्ट्रिंग है। और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म को, और इसको हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं। यहाँ पे एक इसी के अंदर एक लोकल वेरिएबल ले लेते हैं FRM डाटा इज़ इक्वल टू न्यू फॉर्म डाटा। इसके लिए हम न्यू फॉर्म डाटा को यूज़ करेंगे, तो कांस्टेंट दे देते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे FRM डाटा डॉट अपेंड, बल्कि अपेंड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहीं से कट करके इसके अंदर इस तरीके से पेस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इसको एक दफ़ा कंसोल लॉग करके भी चेक कर लेते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए। तो ये मैं इसको कंसोल लॉग कर रहा हूँ, फाइल दोबारा अपलोड हुई, चूज़ फाइल पे गए, फाइल चूज़ की, अपलोड पे क्लिक किया। ये एक्चुअली क्यूरी सिलेक्टर है मेरे ख्याल में, क्यूरी सिलेक्टर, आई थिंक क्यूरी सिलेक्टर है ये। यहाँ पे दोबारा अपलोड करेंगे, ये नॉट अ फंक्शन क्यूरी स्ट्रिंग, तो मैं अच्छा यहाँ पे भी क्यूरी सिलेक्टर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्म का इवेंट जनरेट हो रहा है। तो इट मीन्स हमारा जो कोड है वो वर्किंग में है, कौन फॉर्म डाटा हमारे पास सही आ गया। तो अब हमने इस फॉर्म डाटा को सर्विस पे, फाइल सर्विस पे सेंड करना है। तो फाइल सर्विस के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे इसमें HTTP क्लाइंट की ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी जगह पे फाइल सर्विस में चाहिए होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ से इसको ट्रिगर करना है। तो यहाँ से ये यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे डॉट सब्सक्राइब, सॉरी ये डॉट हमारे पास FRM डाटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डाटा, और ये FRM डाटा डॉट, अब ये हमारे पास फॉर्म डाटा, और अब हमने इस फॉर्म फंक्शन को कॉल करना है जो हम फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं अपलोड फाइल ही कर लेते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि ये डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे अब इन कंस्ट्रक्टर के अंदर इंजेक्ट करेंगे HTTP क्लाइंट को, प्राइवेट HTTP और HTTP क्लाइंट। तो अब यहाँ पे दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट, और पोस्ट के लिए हमारे पास है HTTP लोकल होस्ट /php /फाइल अपलोड डॉट php, और फिर यहाँ पे हमने इसको डाटा पास करना है। तो डाटा हमारे पास यहाँ पे आएगा FRM डाटा के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका टाइप फॉर्म डाटा होगी। तो ये वाला डाटा जो है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और इसको यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। तो अब हमने जो कंपोनेंट में अपलोड फाइल है, इस अपलोड फाइल के ज़रिए हम इस अपलोड फाइल को कॉल करेंगे, या आप डिफरेंट नाम भी रखते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही नाम हो। तो यहाँ पे अब इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे इसको हमें इंपोर्ट करना होगा, बल्कि मेरे ख्याल में इसको यहाँ पे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे प्राइवेट फाइल टू अपलोड कॉलन फाइल अपलोड सर्विस, तो इसने खुद इसको ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया, हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही आप किसी भी वैलिड सर्विस को इंजेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसकी करस्पॉन्डिंग फाइल को लोड कर लेता है, जो करीब तरीन उसको फाइल मिलती है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट
फाइल टू अपलोड डॉट अपलोड फाइल, और इसको पैरामीटर हमने देना है FRM डाटा, फिर डॉट सब्सक्राइब, और डाटा जो भी रिज़ल्ट आएगा हम उसको कंसोल डॉट लॉग में एज अ पैरामीटर देख लेंगे। ठीक हो गया। थोड़ा सा इसको स्क्रीन को छोटा करते हैं ताकि ये क्लियर नज़र आए। तो आई थिंक अब आपको ये सारा क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो इसको सेव किया हमने। तो हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो सबसे पहले हमने मॉड्यूल में फ़ाइल अपलोड सर्विस को इंक्लूड किया, फिर हमने उसको फ़ाइल अपलोड सर्विस को हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट भी किया, फिर हमने यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के अंदर फ़ाइल अपलोड सर्विस को ऐड करके इसके मेथड को कॉल किया, फ़ाइल टू अपलोड फ़ाइल को, और उसको फॉर्म डाटा हमने पास किया, फिर सब्सक्राइब किया। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी रिज़ल्ट होगा इस डाटा में आएगा और वो कंसोल में डाटा आ जाएगा। तो क्लियर करते हैं कंसोल को, एक दफ़ा इसको रीलोड करते हैं ताकि चेक कर सकते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है। कोई एरर नहीं है, तो चूज़ फाइल करेंगे और इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हम अपलोड पे क्लिक किया तो द फाइल एंगुलर 5 हैज़ बीन अपलोडेड, हमारे पास यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ गया। द फाइल एंगुलर 5 इन उर्दू डॉट JPEG हैज़ बीन अपलोडेड। तो अगर मैं यहाँ पे फ़ोल्डर में जाके देखूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपलोड्स के फ़ोल्डर में जो यहाँ पे है हमारी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि सपोज़ अगर आप दोबारा से वही फ़ाइल अपलोड करते हैं तो ये अपलोड नहीं करेगा, तो उसकी सूरत में एक एरर जनरेट होता है। तो वो सब्सक्राइब में हमारे पास यहीं पे एरर आएगा जो सब्सक्राइब है। तो यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट है एरर ERR। तो यहाँ पे हम इफ़ ERR डॉट एरर इंस्टेंस ऑफ HTTP रिस्पॉन्स, एरर रिस्पॉन्स, आई थिंक एरर रिस्पॉन्स, तो वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया। तो यहाँ पे अगर तो वो एरर है तो कंसोल डॉट लॉग ERR डॉट एरर डॉट मैसेज, तो कंसोल में मैसेज आ जाएगा कि कोई अगर एरर है तो एरर की सूरत में हमें एरर भी कंसोल में लॉग हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको एक दफ़ा वेबपैक सर्वर क्लाइंट main.ts एक दफ़ा इसको मैं स्टॉप करके दोबारा कैन नॉट रिजॉल्व, हाँ, तो ये भी बेसिकली सारे इधर से ही आ रहे हैं। तो इसको एक दफ़ा फिर सेव करते हैं। तो अब ये ठीक हो, क्योंकि वो एग्जैक्ट पाथ पे जा रहा था जो HTTP रिस्पॉन्स है। तो ये बेसिकली HTTP का ही रिस्पॉन्स है, तो हमें इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको ऐड तो नहीं किया हुआ ऐप मॉड्यूल में। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको HTTP को ही यहाँ तक ही कॉल कर रहा हूँ। तो हमारा सर्वर दोबारा एक्टिव हो गया। तो अब मैं उसी फाइल को दोबारा सेलेक्ट करूँगा, इसी फाइल को, ठीक है, अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लगाएगा चेक करने में। यहाँ पे इसको आई थिंक टेक्स्ट है या मैसेज है, चेक कर लेते हैं। सेम अपलोड, और ये अपलोड फाइल नहीं कर रहा लेकिन एरर इसको शो करना चाहिए कंसोल डॉट लॉग डाटा। तो ERR, तो यहाँ पे हम एक किस्म का डायरेक्ट हम कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि जो एरर है वो, तो ये इस तरीके से सेव किया। अब दोबारा इसको हम रीलोड होगा तो अपलोड करते हैं फाइल को, उसी फाइल को। तो यहाँ पे अब ये आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे ये हमें एरर शो कर रहा है। तो एंगुलर की API के अंदर अगर हम यहाँ पे जाएँ फंडामेंटल में, तो यहाँ पे ये हमें HTTP क्लाइंट का कंप्लीट ट्यूटोरियल, जो इसके हेडर्स वगैरह, जो भी रिस्पॉन्स वगैरह है, वो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो अगर एरर हैंडलिंग, ये हमारे पास एरर है, हम सिंपली कंसोल समथिंग वेंट रॉन्ग भी कर सकते हैं और एरर की डिटेल भी ले सकते हैं। तो ERR HTTP एरर रिस्पॉन्स, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और जो हमारे पास एरर है यहाँ पे, ये इसको मैं ब्रैकेट के अंदर
इस तरीके से लिखता हूँ HTTP एरर रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा इफ़, और जो इसमें लिखा है कि अगर HTTP रिस्पॉन्स है तो इंस्टेंस ऑफ एरर है, तो क्या करें, इफ़ ERR डॉट एरर इंस्टेंस ऑफ एरर, तो यहाँ पे हमें एरर कर दे विद मैसेज, तो कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे, और उसके बाद एल्स है, और अगर उसके अलावा कोई एरर है तो वो यहाँ पे लॉग कर देगा। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं हम और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अगर इस एरर के अलावा कोई एरर है तो एरर डॉट स्टेटस के साथ उसका एरर यहाँ पे शो कर देगा। तो एवरीथिंग इज़ ओके। अब यहाँ पे हम फाइल को दोबारा वही फाइल सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है उससे एरर आएगा। अपलोड किया तो यहाँ पे बैकएंड रिटर्न कोड 200 बॉडी वाज ऑब्जेक्ट हमें उसने यहाँ पे एरर डॉट टेक्स्ट, आई थिंक इसके साथ एरर डॉट टेक्स्ट है, तो इसको हम यहाँ पे दोबारा अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एरर रिटर्न कोड 200 है, मतलब उसने कंप्लीट प्रोसेस कर लिया, कोई एरर नहीं हुआ, लेकिन बॉडी वास सॉरी फाइल ऑलरेडी, मतलब अपलोड उसने कर दी फाइल, लेकिन जब उसने देखा कि फ़ाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसने इस मैसेज के साथ एक हमें रिटर्न कर दिया कि योर फाइल वाज नॉट अपलोडेड बिकॉज फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस एरर को हम चाहें तो जिस तरीके से भी डिस्प्ले करना चाहें तो हम इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। इसको जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे जेसन डॉट पार्स, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट हमें अवेलेबल होता है, इसको भी हम जेसन डॉट पार्स, और यहाँ पे हम इसको जेसन में भी शो करा सकते हैं। आई थिंक ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा होता जा रहा है। एनीवेज मैं चाह रहा था कि आपको इसकी कंप्लीट समझ आ जाए कि ये काम कैसे करता है। तो जेसन अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, तो यहाँ पे ये इसको सॉरी ये अब ये ठीक है। आई थिंक यहाँ पे ये एक्स्ट्रा था। खैर अभी चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो अब ये ठीक है, वही एरर हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे अब जेसन डॉट पार्स, ओ सॉरी जेसन डॉट पार्स नहीं हम यूज़ करेंगे, बल्कि ERR डॉट एरर डॉट टेक्स्ट डॉट स्प्लिट कर देंगे हम, जो डबल कोट्स हैं उसको स्प्लिट कर देंगे, तो वो हमें एरर की सूरत में यहाँ पे एरर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर जिसको भी हम फेच करना चाहें उसमें से रिस्पांस को फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास एरर आ गया, एरर टेक्स्ट डॉट स्प्लिट डबल कोट्स, ठीक हो गया। खैर एनीवेज मतलब कहने का मकसद ये है कि मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा, बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे अब आपके पास एरर जो है वो, अगर आप दूसरी कोई फाइल सेलेक्ट करते हैं, मतलब ये मैं फ़ाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको अपलोड करूँगा तो द फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ाइल, वो वाली फ़ाइल भी यहाँ पे आ गई। और सिर्फ प्रॉब्लम तब होगी जब हम ऐसी फ़ाइल जब अपलोड करें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको टाइम के साथ भी टाइम स्टैम्प के साथ भी शो कर सकते हैं, ताकि हर दफ़ा अपलोड हो तो नई फाइल जो नया नाम हो उसके साथ टाइम स्ट्रिंग हो। तो वो भी एक तरीका होता है अपलोड करने का, ताकि सेम फाइल नेम को भी अपलोड किया जा सके। मतलब हर एक ने अब हो सकता है अपनी फाइल का नाम प्रोफाइल डॉट जेपेग रखा हो, तो वो तो एरर देगा कि भाई ये तो ऑलरेडी फाइल प्रोफाइल डॉट, और हो सकता है इस पे कि एक और भी प्रॉब्लम हो जहाँ पे आप फेच कर रहे हो तो उस पर भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़र नेम या ऐड कर देते हैं, या उसके साथ हम रैंडम स्ट्रिंग एक ऐड कर देते हैं। तो आप उस तरीके से भी इसको हैंडल कर सकते हैं। तो खैर एनीवेज ये था हमारा लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल ऑन एंगुलर 5, जिसमें हमने देखा कैसे हम किसी भी सर्वर पे फाइल को अपलोड कर सकते हैं, थर्ड पार्टी सर्वर। अब यहाँ पे हमने PHP का सर्वर यूज़ किया, मतलब लोकल होस्ट पे मेरे पास है ये सर्वर। तो यहाँ पे हमने इस फाइल को, मेक श्योर कीजिएगा कि जो अंडरस्कोर फाइल्स में आप नाम यूज़ करें यही नेम होना चाहिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम कर जाएगी आपकी सर्विस, क्योंकि ये नाम वहाँ पे मिलेगा नहीं उसको। जब आप फाइल पोस्ट करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है।
सो गाइस, ये था हमारा आज का लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट एंगुलर 5, जिसमें हमने HTTP मॉड्यूल को यूज़ करते हुए, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को यूज़ करते हुए ना सिर्फ गेट पोस्ट रिक्वेस्ट देखा, बल्कि हमने ये भी देखा कैसे हम फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अब नई एक सीरीज़ के साथ बहुत जल्द, जिसमें मैं Node.js को स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल, और उसके बाद हम उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे Node.js में, और साथ में Angular 5 के भी कंटिन्यू रखूँगा। अभी हमने इसमें, अगर आप इस सीरीज़ को कम्प्लीटली देख लेते हैं और आप गो थ्रू कर लेते हैं, तो आई एम श्योर मेरी वो सीरीज़ जिसमें हम डिफरेंट डेटाबेस लाइक फायरबेस, MongoDB, MySQL, पोस्टग्रेस, उनके साथ इसको कैसे एंगुलर को कनेक्ट करते हैं और डायरेक्टली आप विदाउट यूजिंग एनी इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक PHP, आप डाटा फेच भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।